हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑफ चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नेम है कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सीजीएल, एमटीएस, स्टेनो, सीपीओ सब में कंडीशनल सेंटेंस चैप्टर की एरर आती हैं। तो थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं, देन हम इसकी एरर करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस चैप्टर क्या है? कंडीशनल सेंटेंस चैप्टर, ठीक है। तो कंडीशन आपको पता चल रहा है कि इसमें जो वर्ड है कंडीशनल, कंडीशनल जो वर्ड है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कंडीशनल क्या है। कोई भी शर्त है, यानी इस चैप्टर में क्या है, एक शर्त रखी गई है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, उसमें कोई शर्त रख रहे हैं, हमेशा दो सेंटेंस आते हैं इसमें मोस्टली। अगर आप कोई शर्त रख रहे हैं, जैसे कि अगर मैं दिल्ली जाती तो मैं एग्ज़ाम देती, तो ये क्या है, एक कंडीशन है कि अगर मैं वहाँ जाती तो मैं एग्ज़ाम देती। या फिर अगर मैं मार्केट आती तो मैं तुमसे मिलती, तो ये भी क्या है, एक कंडीशन है। तो कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा आपकी कंडीशन रखी मिलती है, एक शर्त रखी हुई मिलती है। ठीक है, तो अब इसमें हम पढ़ते हैं इसके रूल्स। कंडीशनल सेंटेंस का पहली बात तो हम देख लेते हैं कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के मेनली जिस पे आपकी एरर डिपेंड होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर हम कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट से आपको क्या पता चल रहा है कि उसमें सब्जेक्ट के साथ क्या आता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ठीक है, तो उसमें आपका एस या ई एस आता है, वर्ब में एस या ई एस। ओके, और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से आप सेंटेंस पहचानेंगे कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है यानी उसमें वर्ब एस में ई एस है, ठीक है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन दी होती है, फर्स्ट कंडीशन अगर आपको ये दी है, ठीक है, तो आप मेन क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज में आप जो मेन क्लॉज है उसमें क्या ऐड करते हैं, सब्जेक्ट के साथ आप ऐड करते हैं विल, शैल, कैन एंड मे। ठीक है, तो कंडीशनल आपका ये है कि कंडीशनल में आपके 2 तरह के क्लॉज होते हैं, जिसमें एक होता है आपका कंडीशनल क्लॉज और दूसरा होता है आपका मेन क्लॉज। यानी अगर कंडीशनल क्लॉज में सब्जेक्ट एस या ई एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट दिया है, तो जो भी मेन क्लॉज होगा शैल, कैन, मे, ठीक है, विल, इसमें डिवाइडेड होगा कि उसमें यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। प्लस अब क्योंकि ये एक मॉडल वर्ब्स भी हैं, मॉडल वर्ब्स ही हैं, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये आपको क्लियर रखना ही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कंडीशनल क्लॉज हम पहचानेंगे कैसे। कंडीशनल क्लॉज हमें कैसे पहचानना है, उसमें कंडीशनल वर्ड दिए होते हैं। जैसे कि अगर दिया है इफ, अनटिल, अनलेस, मे, प्रोवाइडेड, एज सून एज, आई विश, अगर ये दिया है, ठीक है, तो ये कंडीशनल क्लॉज माना जाता है। अब ये चाहे नेक्स्ट सेंटेंस में आ सकता है या पहले सेंटेंस में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हम क्या देखते हैं, अगर पास्ट इंडेफिनिट है या सिंपल प्रेजेंट है। अब पास्ट इंडेफिनिट में आपका क्या रूल है कि सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो उससे हम पहचानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट है या डिड लगा होगा। ठीक, या फिर सिंपल पास्ट है तो उसमें क्या आ जाएगा, वॉज वर्ब। तो जब ये होगा तब आप मेन में क्या चेंज करेंगे, अब विल का क्या हो जाएगा, वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। ओके, ये क्लियर रखना। जब आपका ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा कंडीशनल क्लॉज, तो आप मेन क्लॉज में वुड, शुड, कुड, माइट में आप उसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है थर्ड, अगर वो है आपका पास्ट परफेक्ट में कंडीशनल क्लॉज।
पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तब आपके मेन क्लॉज में क्या चेंज होगा, आप इन सब के साथ हैव लगा देंगे, यानी वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्योंकि इसमें शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव आ गया, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो मेनली जो कंडीशनल सेंटेंस है वो इन तीनों पे बेस्ड है, इनके थ्रू हम एरर प्रैक्टिस करेंगे, और भी डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज हम सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, ठीक है, तो अब हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, इफ आई वॉज ही आई वुडंट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इसमें एरर क्या है, हमेशा आपको ध्यान रखना है, एक आता है इमेजिनरी कंडीशनल। ठीक है, अब इसमें कंडीशन तो रखी है, लेकिन एक क्या आता है हमारा इमेजिनरी कंडीशनल। इमेजिनरी कंडीशनल क्या है, अगर मैं चिड़िया होती तो मैं उड़ती, तो क्या मैं सच में चिड़िया हो जाऊंगी, ऑब्वियसली नॉट। तो ये है इमेजिनरी, जहाँ पे सिर्फ कल्पना की जा रही है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें इमेजिनेशन हो रही है, तो आपको वहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डजेंट मैटर, हम सिर्फ वर्ब का यूज करते हैं। डजेंट मैटर चाहे वो ही हो, शी हो, आई हो, यू हो। ठीक है, अब सेंटेंस देखते हैं क्या है, इफ आई वॉज ही आई वुडंट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं होता उसकी जगह तो मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैं हूं थोड़ी ना, मैं सिर्फ एक इमेजिनेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो एरर क्या हो गया, यहाँ पे वॉज की जगह क्या आ जाएगा, वर, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि अगर इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसमें वॉज नहीं, सिर्फ वर का ही यूज होगा। तो ए पार्ट में हमारे एरर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई विल हेल्प यू। ठीक है, अब यहाँ पे हैड के साथ क्या है, थर्ड फॉर्म। मैंने आपको थर्ड कंडीशन क्या बताई थी, पास्ट परफेक्ट की, कि वहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब इसमें पास्ट परफेक्ट की कंडीशन है, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि तब आता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, शुड हैव थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे क्या दिया है कि इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई विल हेल्प यू, तो यहाँ पे एरर हो गई, विल नहीं आना चाहिए था, हेल्प नहीं आना चाहिए था। क्या आएगा, विल का वुड हो जाएगा, हेल्प का हेल्प्ड, वुड हेल्प्ड, वुड हैव हेल्प्ड यू। ठीक है, तो वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है। अब क्योंकि यहाँ पे विल दिया था तो इसलिए हमने वुड हैव में चेंज किया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आपका सी पार्ट में एरर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, द मैनेजर वार्न हिज टीम मेंबर्स that if they persist in their obstructionist attitude they would be punished। ठीक है, अब ये सेंटेंस आप देखिए पूरा पास्ट में चल रहा है। कभी कभी सिर्फ सेंटेंस का आप देखो कि स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। यहाँ पे हमने देखा डायरेक्ट द मैनेजर वार्नड, यहाँ पे क्या आ गई आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद हमने देखा हिज टीम मेंबर्स दैट इफ दे परसिस्ट, फर्स्ट फॉर्म। देन ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड दे वुड बी। यहाँ पे आपने देखा, मैंने क्या बताया था कि जब पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस होगा, सेकंड जो हमारा कंडीशनल था कि अगर पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है, तो हम वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे बी आ गया। तो एक रूल ये है कि अगर मॉडल, किसी भी मॉडल के साथ, ये वर्ब का रूल है कि किसी भी मॉडल के साथ अगर बी आ गया या हैव आ गया तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे बी है तो इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए पूरा सेंटेंस एक पास्ट का स्ट्रक्चर लेके चल रहा है कि वॉन्ड, जब उसने मैनेजर ने अपने टीम मेंबर्स को वॉन्ड किया दैट इफ दे परसिस्टेड, कि वो परसिस्ट करे, तो यहाँ पे भी तो सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए थी। तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाता, परसिस्टेड, सेकेंड फॉर्म।
ठीक है, जब आपका पूरा सेंटेंस एक पास्ट का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एरर क्या हो गया, बस हमें एक सेकंड फॉर्म लिखनी थी परसिस्टेंट, तो दैट इज द एरर। ठीक है, अगर सेंटेंस कितना भी बड़ा हो एरर छोटी ही होती है, आपको ये ध्यान रखना है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर जैसा चल रहा है वैसे ही होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एरर करते हैं। नेक्स्ट है, इफ शी वॉज मैरिंग मिस्टर गुप्ता शी वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज मिसेस गुप्ता। क्या सेंटेंस का सेंस है कि अगर उसने मिस्टर गुप्ता से शादी की होती तो वो कैसे पहचानी जाती, मिसेस गुप्ता की तरह। ठीक है, अब इसमें देखो आपका क्या है, शुभ वुड हैव बीन, शी वुड हैव बीन, यानी वुड के साथ हैव लगा है, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब ये कंडीशन कब आती है भाई, वॉज के साथ आईएनजी, ये तो आएगी ही नहीं कंडीशनल में। ठीक है, मैंने क्या एक कंडीशन बताई थी कि अगर वुड हैव शुड हैव, हैड के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ रहा है, जो हमारा थर्ड कंडीशन था कि अगर पास्ट परफेक्ट में है तो क्या आ जाएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे तो कंडीशन सही दे रखी है, बट यहाँ पे क्या दे दिया, वॉज मैरिंग की कर रही होती, कर रही होती कि की होती। सेंटेंस का सेंस क्या कह रहा है कि अगर उन्होंने की होती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड मैरिड। अब यहाँ पे हैड मैरिड है, यहाँ पे वुड हैव बीन है। ठीक है, वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। ठीक, अब यहाँ पे ये सही है, तो हमारा एरर किस में आ गया, ए पार्ट में। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत ही छोटे पार्ट होते हैं कंडीशनल सेंटेंस या क्वेश्चन टैग, लेकिन इसमें एरर हमेशा आती है। ठीक है, तो आप क्लियर करके चलो। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, मोहन विशेस ही विल बी रिचर। अब मोहन विशेस, मोहन ने क्या विश की कि काश वो रिचर, मतलब वो रिच होता। ठीक है, तो ये क्या है, वो विश कर रहा है, यानी एक तरह से वो इच्छा अपनी बता रहा है कि काश मैं रिच होता। काश, इस काश को आपको देखना है कि होता है नहीं। ठीक है, तो यानी एक तरह से ये भी इमेजिनेशन हो गई। तो यहाँ पे मोहन विशेस, मैंने अभी क्या बताया था। ठीक है, पहली बात तो इमेजिनेशन में क्या होता है, पास्ट में पहुंचती हैं चीजें, वो होता, होगा थोड़ी ना, होता, तो विल की जगह क्या आ जाएगा, वुड। कभी भी हम पास्ट की कोई इमेजिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, या पास्ट में ऐसे कह रहे हैं कि काश मैं ऐसा होता, काश उसने ऐसा किया होता, तो हम कभी भी विल का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, वुड का। तो सेंटेंस में एरर क्या है, मोहन विशेस, मोहन इच्छा करता है, ही वुड बी रिचर, कि काश वो रिच होता। ठीक है, तो वुड यहाँ पे इमेजिनेशन शो कर रहा है। ओके, बी पार्ट में एरर हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, वर आई द प्रेसिडेंट आई वुड अवॉर्ड यू अ टाइटल। ठीक है, अगेन एक कंडीशनल आ गई आपकी, क्या, इमेजिनरी, कि वर आई द प्रेसिडेंट, अगर मैं प्रेसिडेंट होता, आई वुड अवॉर्ड यू अ टाइटल, मैं तुमको एक टाइटल देता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वर आई, इससे पता चल गया पास्ट की इमेजिनेशन है, आई के साथ वर्ड लगा है, दैट इज करेक्ट, क्योंकि कंडीशनल में क्या होता है, वॉज या वर में से हम किसको चूज करते हैं, वर को, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, और यहाँ पे तो है भी प्लूरल। ठीक है, उसके बाद क्या कंडीशन आती है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी सही है। ठीक है, सो दैट मीन्स नो एरर, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। अगर कंफ्यूजन है कि यहाँ पे वर पहले क्यों आ गया, तो इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस या कंडीशनल सेंटेंस में हम वर्ब को पहले भी यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट से पहले, बट वो क्वेश्चन कभी भी नहीं बनता, यानी वो होता अफर्मेटिव फॉर्म ही है। बस क्या है, थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं कि हाँ काश मैं होता। ठीक है, उस पर अगर आप जोर डाल रहे हैं, तब आप क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, बस दैट इज द डिफरेंस। नेक्स्ट करते हैं अब हम, नेक्स्ट है, आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द हॉस्टेस स्माइल्ड एज इफ सॉ मी, इफ शी सॉ मी बिफोर। ठीक है, मैं सरप्राइज था जब हॉस्टेस ने स्माइल किया। देखो यहाँ पे पास्ट में चल रहा है, ठीक है, हॉस्टेस ने स्माइल किया। अब यहाँ पे क्या है, शी सॉ मी बिफोर, सॉ मी क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। यहाँ पे सेंटेंस क्या कहना चाह रहे हैं हम, कि मैं सरप्राइज था जब हॉस्टेस ने स्माइल की। एज इफ क्या होता है, एज इफ होता है आपका कंडीशनल वर्ड ही है, जैसे कि मानो की, एज इफ, मानो की या मानो जैसे, इसका मतलब है
तो मानो कि या मानो जैसे कि उसने मुझे देखा हो कि वो मुझे देख चुकी हो, मैं क्या कहूँगी कि उसने मुझे ऐसे स्माइल किया जैसे कि उसने मुझे पहले भी देखा हो। ठीक है, तो देखा हो यानी वो मुझे पहले भी देख चुकी है। अब देख चुकी है का सेंस किस में आता है, पास्ट परफेक्ट लगाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट यहाँ पे लगेगा। जैसे ये है आई वॉज सरप्राइज्ड, उसने स्माइल की। अब यहाँ पे सॉ नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हैड सीन हिम, जैसे कि वो मुझे पहले भी कभी देख चुकी हो, यानी जब उसने मुझे पहले भी देखा है, बिफोर होगा तो पास्ट में ही। ठीक है, अब देख चुकी हो जिसमें आता है तो वो किस में बनता है, पास्ट परफेक्ट में। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, एज इफ शी हैड सीन मी बिफोर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखते हैं, हैड ही वर्कड हार्ड। अब देखो यहाँ पे हैड से स्टार्ट है, मैंने आपको बताया था कि हैड से भी स्टार्ट हो सकता है, यानी हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो सकता है, जैसे अभी पहले हुआ था। ठीक है, वर आए से। ऐसे ही है, हैड ही वर्कड हार्ड, हैड के साथ क्या दे रखी है, थर्ड फॉर्म। ठीक, ही वुड पास। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, हमें एरर यहीं पे मिल गई, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हैड ही वर्कड हार्ड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, यानी वो किस में हो गया आपका, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर पास्ट परफेक्ट हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो क्या आएगा आपका, वुड, शुड, कुड, माइट, इन सब के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वुड हैव और पास्ट का किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में। ठीक है, तो इसमें ये एरर है कि यहाँ पे जब आपका पास्ट परफेक्ट था, ठीक, तो यहाँ पे भी वुड हैव पास्ट होना चाहिए था, तो बी पार्ट में आपके एरर है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है, इफ आई वर जुबलिन आई वुड नॉट अटेंड द वेडिंग कम वॉट मे। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैं जुबलिन होता तो मैं मीटिंग अटेंड नहीं करता, कम वॉट में। कम वॉट वे मीन्स चाहे जो भी हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेंटेंस आपका इमेजिनरी है, ठीक है, अब यहाँ पे वर लगा है, उसके अकॉर्डिंग क्योंकि वो पास्ट में ही होता है तो विल का वुड में ही चेंज होता है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। इफ आई वर जुबलिन आई वुड नॉट अटेंड द वेडिंग कम वॉट में। ठीक है, तो ये आपका नो एरर है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है व्हेन द थीफ एंटर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही चोर ने, जैसे ही थीफ ने एंटर किया, व्हेन आपका क्या है, व्हेन भी कंडीशनल वर्ड में ही आता है। द हाउस देन द इनमेट्स। कंडीशनल सेंटेंस में देखो क्या होता है, हमेशा कॉमा लगता है। अभी तक आपने जितने भी सेंटेंस पढ़े उसमें सिर्फ कॉमा था। कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी देन का यूज़ नहीं करते। तो एक ये भी पार्ट है कंडीशनल सेंटेंस का कि इसमें कभी भी देन का यूज़ नहीं करते। तो एरर आपकी इसी बी पार्ट में हमें मिल गई, हमेशा कॉमा का यूज़ करते हैं, देन का नहीं। भले ही आप हिंदी में बोलें कि हाँ अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तब मैं ऐसा करूँगा, आप हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, आप स्पोकन में भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्पोकन में भी हम बहुत सी चीज़ें इनकरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, बट ग्रामेटिकल ये गलत है। ग्रामेटिकल इसमें सिर्फ एक कॉमा आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉमा की एरर है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान रखना, बहुत ही माइनर एरर है ये। ठीक है, कि आपने देन अगर ध्यान नहीं दिया आपका वहीं पे गलत हो गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी देन का नहीं, कॉमा का यूज़ करते हैं, चाहे तो आप लिख लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि सिर्फ कॉमा आएगा, तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर हो गया। नेक्स्ट अब हम करते हैं, प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन विल यू रिटर्न। कंडीशनल सेंटेंस कभी भी फ्यूचर में नहीं होता, मीन्स जो कंडीशनल क्लॉज है वो आपका कभी भी फ्यूचर में नहीं होगा। कंडीशनल क्लॉज मैंने कौन से बताए थे अभी, जिसमें आपका आ जाता है इफ, व्हेन, प्रोवाइडेड, अनटिल, अनलेस। ठीक है, अनटिल अनलेस के साथ कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ये कभी भी नेगेटिव फॉर्म इनके साथ नहीं आ सकती, मतलब इनके साथ नॉट नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि ये खुद में ही नेगेटिव होते हैं। ठीक है, एक अनटिल एक अनलेस का मतलब ही वो आ जाता है हमारा इफ प्लस नॉट, तो इसमें कभी भी नॉट नहीं आ सकता। ठीक है, ऐसी कंडीशनल क्लॉज कभी भी फ्यूचर में नहीं हो सकता। यानी अगर इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस है
तो उससे जो एडेड पार्ट है, जो उससे जुड़ा हुआ सेंटेंस है, वो कभी भी आपका फ्यूचर में नहीं हो सकता। अब जैसे ये प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन विल यू, तो व्हेन भी हमारा कंडीशनल वर्ड है, ठीक है। अब कंडीशनल वर्ड से जुड़ा क्लॉज यही तो हो गया कंडीशनल क्लॉज, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, मुझे रिपोर्ट करना अगर तुम दिल्ली से आते हो, ठीक है। तो यहाँ पे विल नहीं आएगा। आप भले ये भी अगर आप बोलते हैं हिंदी में कि मैं वहाँ जाऊँगा तो करूँगा, लेकिन जब आप इंग्लिश में बनाएंगे, ठीक है, इफ़ आई गो देयर, तब आप वो कभी भी कंडीशनल क्लॉज जो है फ्यूचर में नहीं बना सकते। तो यहाँ पे विल नहीं आएगा, ओनली व्हेन यू रिटर्न, बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट करते हैं हम इन केस इफ। इन केस इफ पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही आपको ये मिल गया, इन केस इफ, ओके। अब जैसे इन केस क्या होता है, यदि, इफ मीन्स भी क्या होता है, यदि, ठीक है। जब दो वर्ड एक साथ आ जाएं जिनके सेम मीनिंग है, तो वो होता है आपका सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, ठीक है। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन क्या है, जिसमें आपके सेम मीनिंग एक साथ आ गए। मान लीजिए किसी सेंटेंस में आ जाता है रिटर्न, ठीक है, बैक। अब बैक का मतलब क्या होता है, वापस। रिटर्न का मतलब भी होता है वापस आना, ठीक है। तो ये एक एरर हो जाती है कि भाई रिटर्न है उसके साथ बैक आ गया, या फिर अगर आ गया कि इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स क्या होता है, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है मूसलाधार बारिश होना, मतलब बहुत ही तेज बारिश होना, ठीक है। अब लाइक का मतलब भी जैसे कि, और कैट्स एंड डॉग्स का मतलब भी जैसे कि बहुत तेज बारिश होना। तो यहाँ पे दोनों सेम मीनिंग आ गए, तो ये भी आपका क्या हो गया, सुपरफ्लुअस। तो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन ये है जिसमें दो एक साथ आ गए। ऐसे ये है कि इन केस भी यदि, इफ भी यदि, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते। या आप लिखेंगे इन केस इट रेन्स या इफ इट रेन्स, तो यहाँ पे आपका एरर हो गया, ठीक है। सिर्फ एक ही वर्ड आना चाहिए था। सपोज के साथ भी इफ नहीं आ सकता, सपोज का मतलब भी यदि, इफ का मतलब भी यदि, ठीक है। तो ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है देयर वॉज नथिंग टू रिट्राइव व्हेन शी वुड गेट टू हर हाउस। यहाँ पे पहले मतलब देयर वॉज नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं था याद करने वाला, व्हेन शी वुड गेट, कब वो आई, ठीक है। अब कंडीशनल वर्ड यहाँ पे कहाँ है, व्हेन, और कंडीशनल क्लॉज कौन सा बना, व्हेन से जुड़ा हुआ। अब यहाँ पे क्या आया, वुड। कंडीशनल क्लॉज कौन कौन से थे हमारे, जिसमें था प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब वहाँ पे वुड कब आता है, वुड तो हमारा मेन क्लॉज में आता है। अब क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट का है और कंडीशनल यहाँ पे बना हुआ है, तो वुड नहीं आएगा, क्या आएगा, गॉट, सेकेंड फॉर्म। क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस तो वुड इन सब में हो ही नहीं सकता, कंडीशनल क्लॉज कैसे हो जाएगा, वो तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि पास्ट का देख के हम किस में चेंज करेंगे उसको, गेट को गॉट में, कि पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो ये हमारी एरर हो गई। नेक्स्ट करते हैं सपोजिंग इफ। अभी मैंने आपको बताया था कि सपोज का मतलब भी यदि होता है, इफ का मतलब भी यदि होता है, ठीक है। अब ये भी सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बना रहे हैं, तो सपोजिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, केवल इफ आएगा। इफ ही केम लेट द मास्टर वुड नॉट अलाउ। आप बाकी सेंटेंस भी चेक कर सकते हैं कि इफ ही केम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट, तो नेक्स्ट में क्या चेंज हुआ, मेन क्लॉज में वुड, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो वो आपका करेक्ट है, एरर कहाँ है, हमारी फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट, आई फेल्ट एज इफ द ग्राउंड वॉज शेकिंग बेनेथ माई फीट। मुझे ऐसा फील हुआ कि जमीन मेरे पैरों से खिसक रही, ठीक है। तो सच में तो नहीं खिसकती, वो क्या होता है, हम क्या कहते हैं कि हम एक इमेजिनेशन के थ्रू कहते हैं, ठीक है, कि ऐसा लग रहा है मानो कि ये जो धरती है, ये जो ज़मीन है मेरे पैरों से खिसक रही है, मूव हो रही है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, शेकिंग बेनेथ माई फीट। अब यहाँ पे मानो की इमेजिनेशन चल रही है,
अभी मैंने बताया था कि इमेजिनेशन में क्या होता है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप वॉज का नहीं वर का यूज करते हैं। तो आई फेल्ट एज इफ द ग्राउंड, ठीक है, तो वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, वर। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जो भी कंडीशनल क्लॉज है, ठीक है, उसमें जब भी इमेजिनेशन होगी तो आप वॉज का नहीं वर का ही यूज करेंगे। सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट करते हैं, रमेश टुक ऑफ हिज शूज आफ्टर हिज फादर वुड हैव डन। यहाँ पे क्या है, टुक ऑफ, ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पे क्या है, हिज फादर, वुड हैव यानी थर्ड फॉर्म। अब जो आपका आफ्टर है, ठीक है, ये आया है बीच में, रमेश टुक ऑफ हिज शूज आफ्टर हिज फादर वुड हैव डन। तो यहाँ पे एरर क्या है कि रमेश ने, यहाँ पे जब पास्ट इंडेफिनिट दिया है, ठीक है, पहले हम देखते हैं कि इसमें कंडीशनल क्लॉज कौन सा है। यहाँ पे रमेश से स्टार्ट है, यहाँ पे कोई भी कंडीशनल वर्ड नहीं दिया, ठीक है। आपका कंडीशनल वर्ड कहाँ पे दिया है, यहाँ, कि आफ्टर हिज फादर। अब कंडीशनल वर्ड आपको पता ही है, ठीक है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में आपके दो पार्ट में एरर मिल रही है। अभी फ़िलहाल के लिए हम इस सेंटेंस को स्किप करते हैं, इसे हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, इफ़ ही फोन्स मी अगेन आई विल टीच हिम अ लेसन। तो क्या मीन है इसका, अगर वो मुझे फ़ोन करता है, अगर वो मुझे दोबारा फ़ोन करता है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अब इफ़ जो है आपका कंडीशनल क्लॉज है, उसमें वर्ब में ऐसे ईएस दे रखा है, इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या था कि मेन क्लॉज में विल, शैल, कैन, मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो कि दे रखी है, ठीक है। तो नो एरर, पूरा आपका सेंटेंस ये करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं हम, इफ़ आई हैड नॉट कम, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब ये किस में है, पास्ट परफेक्ट में। हमने क्या पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट में होगा तो वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, ठीक है, इन सब के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। अब यहाँ पे मे भी दे रखा है, तो आपकी एरर यहीं पे है। मे को किस में आप चेंज करेंगे, माइट हैव, उसके बाद बी की थर्ड फॉर्म बीन एंड अरेस्टेड, माइट हैव बीन। तो इफ आई हैड नॉट कम एट दैट मोमेंट, रहीम में might have been arrested instead of the real criminal। तो पास्ट परफेक्ट में है तो हम जो भी मॉडल वर्ब है उसके साथ have been प्लस थर्ड फॉर्म लगा के चेंज करेंगे। तो सी पार्ट में आपका एरर है। नेक्स्ट है when Galileo went home। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। he began to experiment, अगेन पास्ट इंडेफिनिट। बाद में हम क्या देखते हैं, एंड राइट। अब यहाँ आ गया प्रेजेंट। मैंने आपसे क्या बताया था कि अगर आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर पास्ट में है तो वो पास्ट में ही चलेगा, प्रेजेंट में नहीं चल सकता। अब क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी है कि कॉमा लगा के कोई कंडीशन, इस सेंटेंस में आप देखिए कोई भी कॉमा नहीं है, यानी ये एक ऐसा कंडीशनल सेंटेंस नहीं है जिसमें दो सेंटेंस है, एक ही चल रहा है। अब एक ही सीक्वेंस जब चलता है तो उसका स्ट्रक्चर सेम रहता है, ठीक है। हम कैसे पहचान सकते हैं, पहली बात तो ये, यहाँ पास्ट है, यहाँ पास्ट है, तो यहाँ भी पास्ट होना चाहिए था। दूसरी बात, सब्जेक्ट क्या है, गैलीलियो। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसी ईएस फॉर्म आती है, वो भी यहाँ पे नहीं दी है, ठीक है। तो एरर आप दोनों तरीके से पहचान सकते हैं, ठीक है। ऐसे ईएस मैंने आपको बस एक सेंस दिया है कि अगर यहाँ पे मान लो एरर नहीं भी होती तो हम ये भी तो देखते कि ऐसे ईएस भी तो नहीं लगा सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको लगता कि यहाँ पे एरर नहीं थी, ठीक है। दूसरी बात, एरर सिंपल है कि अगर पास्ट में है सेंटेंस तो यहाँ पे भी पास्ट में होगा, तो राइट का क्या हो जाएगा, रोट। तो ये सी पार्ट में आपके एरर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, इफ वन इज डिसऑनेस्ट वन विल नॉट बी रिलायबल, ठीक है। अब ये क्या है, एक स्टेटमेंट है कि अगर कोई डिसऑनेस्ट है तो ही इज़ नॉट रिलायबल टू एनीवन, ठीक है।
मतलब कोई भी उस पर भरोसा नहीं कर सकता अगर कोई भी ईमानदार नहीं। तो ये कथन है, जो भी स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट में ही रहेगा, वो आपका पास्ट में नहीं होगा या फ्यूचर में नहीं होगा, ठीक है, वो तो एज इट इज ही रहेगा। तो वन इज डिसऑनेस्ट, वन इज नॉट बी रिलायबल टू एनीवन। बी पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। तो ये हमने एरर कंप्लीट कर लिए कंडीशनल सेंटेंस के। आप एक बार इस वीडियो को दोबारा से रिवाइज ज़रूर करें, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंडीशनल सेंटेंस, भले ही छोटा चैप्टर है, एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।